इजराइल के नए हमले में गजा में 80 लोगों के मारे जाने की इंफॉर्मेशन सामने आई है और यह हमला दोहा में हमास से इजराइल के समझौते पर सस्पेंस बढ़ने के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर समझौते की शर्त न मानने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है और इस सब के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने नेतन्याहू को सीरिया से सेना हटाने की आखिरी धमकी दे डाली है। एर्दोआन ने इजराइल के साथ अमेरिका को भी युद्ध के लिए भड़का दिया है। कुछ तस्वीरें साजिशों को तार तार करने के लिए काफी हैं। एक नए युद्ध का प्लॉट बन चुका है। अंकारा से आई तस्वीरें सिग्नल दे रही हैं, जहां सीरिया के अंतरिम विदेश मंत्री ने पहली बार आधिकारिक यात्रा पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात की है। इस मुलाकात की देर थी कि एर्दोआन ने इजराइल को धमकाना शुरू कर दिया। अमेरिका तक को आंख दिखाने से एर्दोआन बाज नहीं आए हैं। हमास से इजराइल के युद्ध समझौते को ईरान ने नेतन्याहू की हार बताया है। हमास लीडर खलील अल हया ने बंधक डील को इजराइल का सरेंडर कहा है। हमास से समझौते पर अब भी नेतन्याहू ने सस्पेंस बना रखा है। इससे भी खौफनाक ऐलान तुर्की के प्रेसिडेंट ने सीरिया फ्रंट पर कर दिया है। इजराइल एक युद्ध के अंत के करीब पहुंचता दिखा, लेकिन जंग के खात्मे की नौबत लग नहीं रहा कि आएगी। पीएम नेतन्याहू को हमास से हुई डील में डाउट ही डाउट दिखने लगे हैं। हमास लड़ाके भी डील डन होने से पहले नेतन्याहू के सरेंडर का ओपन ऐलान कर रहे हैं। उधर अमेरिका पीस डील की वाहवाही लूटने में जुटा है, मगर इन सबसे अलग तुर्की के सर्वेसर्वा ने नया गेम शुरू कर दिया है, जिसमें इजराइल का सीरिया में फंसना तय है। नेतन्याहू को सबसे भीषण लड़ाई अब सीरिया में शुरू करनी पड़ सकती है। एर्दोआन ने दिया इजराइल को अल्टीमेटम, सीरिया से इजराइल भागे नहीं तो तबाही। इजराइल का साथ देने वालों को नहीं छोड़ेगा तुर्की। जुलानी के लिए नई जंग छेड़ेंगे एर्दोआन। तुर्की ने अपना पत्ता खोल दिया है। एर्दोआन का मंसूबा सीरिया पर रिमोट हुकूमत चलाने का है, जिसके लिए तुर्की सीरिया में अपने सभी दुश्मनों को किनारे लगाने का प्लान बना चुका है। एर्दोआन के प्लान में सबसे बड़ा अड़ंगा बन रहे कुर्द फाइटर्स के साथ इजराइल को अब एर्दोआन ने तबाह कर डालने की धमकी दी है। एर्दोआन ने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की बैठक में नेतन्याहू को लास्ट वार्निंग दी। इसके बाद उन्होंने दावा किया है कि सीरिया से इजरायली सेना को भगाकर ही उनका मिशन कंप्लीट होगा। एर्दोआन ने इस प्लान पर तेज एक्शन को लेते हुए तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात भी की है। दोनों की मुलाकात के बाद सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शहबानी के सामने फिदान ने सीरिया का एजेंडा क्लियर कर दिया है। Aynı şekilde DAEŞ'la mücadele konusunda da operasyonel destek sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ve komşu ülkelere ifade ettik. Nitekim bu konuda geçtiğimiz günlerde bazı adımlarımız da oldu. Her zaman söylediğimiz gibi DAEŞ kamplarının ve cezaevlerinin yönetimi konusunda yeni yönetime gereken yardımı yapmaya da hazırız. इजराइल ने सीरिया के अंदर 60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। इजराइल ने बफर जोन को बुलेट प्रूफ शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रखा है। माउंट हरमोन पहाड़ पर तैनात इजराइल अपने सभी दुश्मनों को आसानी से बेदम कर रहा है, लेकिन तुर्की को यह मंजूर नहीं है। जबकि इजराइल साफ कर चुका है कि सीरिया के अंदर 15 किलोमीटर का सुरक्षा बफर बनाए रखना उसकी जरूरत है। आईडीएफ गोलान हाइट्स की ओर से रॉकेट हमलों को रोकने के लिए यहां सेना तैनात करने पर अड़ा है। इसके साथ ही इजराइल सीरिया के भीतर 60 किलोमीटर का प्रभाव क्षेत्र स्थापित कर खतरों की निगरानी और उन्हें कम करने के लिए खुफिया मिशन भी ऑन रखना चाहता है। אני פה בשיח חרמון עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ראש השב"כ ומפקדים בכירים. אנחנו פה בחיתוך מצב כדי להחליט על היערכות ישראל במקום החשוב הזה עד שימצא סידור אחר שמבטיח את ביטחון ישראל. זה מעלה אצלי נוסטלגיה. הייתי פה לפני 53 שנים עם החיילים שלי בסיירת מטכ"ל.
इजराइल की सीरिया में मौजूदगी ना ईरान को मंजूर है और ना ही तुर्की को। सीरिया के नए सुप्रीम लीडर कमांडर जुलानी ने भी नेतन्याहू से सैन्य तैनाती हटाने की धमकी दे रखी है, लेकिन इजराइल से सीधे टकराने का दम सिर्फ अर्दोआन के पास है। तुर्की हर लिहाज से इजराइल पर युद्ध में भारी पड़ सकता है। हालांकि तुर्की के लिए सबसे बड़ी मुसीबत सुपर पावर अमेरिका है, जिसका स्टैंड क्लियर है। अमेरिका सीरिया में कुर्द फाइटर्स का सहयोगी है, जिससे तुर्की की सबसे कट्टर दुश्मनी है।